आंखें खोलो मनुष्यों, अब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से स्वतंत्र है। आंखें खोलो। तुम चारों अब मेरी सभा में हो। कहो ब्राह्मण देव, कैसा लग रहा है? अति उत्तम, अति उत्तम। असीम शांति का अनुभव हो रहा है। लेकिन हम हैं कहां और आप कौन है? और ठाकुर साहब, क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम हैं कहां? समझ में आ जाएगा। हाँ लाला जी, क्या बात है? बाकी दुकान का हिसाब किताब अभी तक चल रहा है क्या? कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत अच्छा श्रीमान जी, लेकिन हम हैं कहां? जल्दी पता लग जाएगा। सेवक राम, कैसे हो? कृपा है आपकी साहब। हम यहाँ कैसे आए? आप कौन है? मैं कौन हूं? ब्राह्मण देवता, पूरा जीवन तुमने मेरा नाम लेकर लोगों को उल्लू बनाकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताया, फिर भी मुझे नहीं पहचाना। और ठाकुर साहब, तुमने रोज मुझे दूध से नहलाया, फिर भी मेरा नाम भूल गए। और लाला जी हर दिन मेरे नाम की झूठी कस्में खाकर देसी घी में वनस्पति घी मिलाकर बेचते रहे, और अब जब सामने आए तो मुझे पहचानते ही नहीं। और सेवक राम, दिन रात तुमने मुझ पर नाइंसाफी और अन्याय का आरोप लगाया, और जब मैं सामने आया तो पूछते हो मैं कौन हूं? ब्राह्मण देव, मैं वही तुम्हारा परम ब्रह्मा हूं, जिसे तुम रोज कमल पुष्प चढ़ाते थे। ठाकुर साहब, जिस शिव के लिंग को दूध से नहलाते थे, मैं वही शिव हूं। लाला जी, तुम जिस लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की झूठी कस्में खाते थे, मैं वही हूं। और सेवक राम, दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के कारण रोज तुम अन्याय के लिए जिस ईश्वर को कोसते थे, वो भी मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ईश्वर हूं। और अपनी अकस्मात मृत्यु के पश्चात तुम चारों मेरी सभा में हो। बोले बोले मेरे आराध्य, मुझे दर्शन देकर तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। मेरे महेश, मुझे कृतार्थ कर दिया। प्रभु, तुमने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया। प्रभु, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मेरे लक्ष्मी नारायण, हे प्रभु, हे प्रभु। हाँ परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या कहूं। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम चारों को मेरी सभा में इसीलिए लाया गया है ताकि तुम चारों के पाप पुण्य का हिसाब कर मैं तुम लोगों के स्वर्ग नरक का फैसला कर सकूं। हिसाब क्या लगाना प्रभु? मैंने तो जीवन पर्यंत तेरे गुणगान किए, तेरी महिमा लोगों को बताई है। इस कलयुग में भी अगर कोई तुझ पर विश्वास करता है तो वो मेरे कारण है प्रभु। वो इसलिए प्रभु कि मैं ईश्वर की महानता का परिचय लोगों से करवाता हूं। तो मुझको तो स्वर्ग मिलना ही चाहिए। और मिलना क्या चाहिए, आप तो देंगे ही। बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं प्रभु। सब जानता हूं, फिर भी पूछना मेरा स्वभाव है। ठाकुर साहब, आपको क्या कहना है? क्या बताऊं देव, आपसे क्या छुपा है। मैंने आपके बनाए हुए नियमों का कड़ाई से पालन किया और सबको मजबूर किया कि उन नियमों का पालन करें। मैंने किसी को भी अधर्म नहीं करने दिया, और किसी ने अधर्म किया तो उसे कड़ा दंड दिया। तेरे नियमों का कड़ाई से पालन किया, तुझे दूध से नहलाया, तूने तो मेरा स्वर्ग पक्का कर ही दिया होगा। अब तुझसे क्या छुपा है? सब मालूम है, फिर भी तुम्हारी राय तुमसे कहलवाना चाहता हूं। हाँ लाला जी, बोलिए, आपको भी कुछ कहना है? जब सब कह रहे हैं तो मैं भी तो कुछ कहना चाहूंगा। प्रभु, मैंने हमेशा तुम्हारे पूजा अर्चना की है, हमेशा देसी घी का दिया जलाया है, और
और हाँ, तुम्हारे नाम का भंडारा भी किया है हर वर्ष। अब जब इतना कुछ किया है तो ये सब स्वर्ग के लिए तो किया है ना प्रभु। और वैसे तो मैं जानू हूँ, हमारी सीट तो पक्की है स्वर्ग में, बाकी थारी मर्जी। सब पता है लाला जी, पर तुम्हारे मुंह से भी तो सुनो। हाँ सेवक राम, तुमको क्या कहना है? प्रभु बोलो सेवक राम। तुम्हें कुछ भी नहीं कहना सेवक राम? जब सबने कुछ कहा तो तुम भी कुछ कहो। क्या कहूं प्रभु? सबको स्वर्ग चाहिए। तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो? ये चाहने वाला मैं कौन होता हूं प्रभु? क्यों नहीं, तुम्हारी इच्छा भी पता चलनी चाहिए। तुम भी स्वर्ग जाना चाहते हो इनकी तरह? प्रभु अगर आप इन तीनों को स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, इन तीनों को आप स्वर्ग भेज दें, लेकिन मुझे तो आप नरक ही दे प्रभु। मुझे इन तीनों के साथ स्वर्ग न भेजिए। आश्चर्य सेवक राम, हर मनुष्य स्वर्ग जाना चाहता है, मगर तुम नहीं। क्यों? प्रभु मेरे लिए तो जहां ये तीनों नहीं है वही स्वर्ग है, और जहां ये तीनों है वो नरक से भी बदतर है। क्या आप नहीं जानते प्रभु कि इन्होंने मेरा जीवन पृथ्वी पर नरक से भी बदतर कर दिया था? मैं इन्हें छू नहीं सकता, और कभी गलती से छू गया तो फिर ये लाठी डंडों से मुझे छूते हैं। मैं इनके आगे कभी सर उठा के भी नहीं चल सकता, और कभी गलती से सर उठ भी गया तो जूतों की नोक पे ये मेरा सर झुका देते हैं। ये लोग अपने बेटे की बारात में उसको घोड़े पर बैठाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को उसकी बारात में घोड़े पर बैठाया तो इन लोगों ने पूरी बारात को पीटा, मेरे बेटे को इतना मारा कि वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। प्रभु हमारे घर की बहू बेटियों को ये अपनी दासी मानते हैं, लेकिन यदि गलती से भी हमारी नजर इनकी बहू बेटियों पर पड़ गई तो हमारी आंखें निकलवा लेते हैं। प्रभु एक बार हमारे दलित समाज के एक बच्चे इनके कुएं से थोड़ा सा पानी पी लिया तो इन लोगों ने उस मासूम बच्चे को बैलों से बंधवा कर पूरे गांव में घसीटा। मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता प्रभु, आप इनको स्वर्ग में भेज दे पर मुझको नरक दे दे प्रभु। क्यों ब्राह्मण देव, तुमने सेवक राम के साथ ये सब किया? बहुत थोड़ा किया प्रभु, पर यह दुष्ट बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। हमने तो केवल नियम धर्म का पालन करने के लिए कहा, और जब इसने नियम तोड़े तो हमने सजा दी। मैं समझा नहीं, कौन से नियम की बात कर रहे हो? वर्ण आश्रम के नियम प्रभु। वर्ण आश्रम के अनुसार हम ब्राह्मण हैं, उच्च हैं, ये नीच है, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकता है प्रभु? हाँ प्रभु, अब आप ही बताइए, जब इनकी शादी में इनका लड़का घोड़े पर नहीं बैठ सकता तो इन्होंने जबरदस्ती घोड़े पर क्यों बैठाया? हाँ प्रभु, हम ऊंची जात वालों का कुआं अलग है और नीची जात वालों का कुआं अलग है। अब जब इनको पता है कि हमारा कुआं अलग है तो फिर इनके पोते ने हमारे कुएं से जल लिया क्यों? वो
वो बच्चा था, उसे प्यास लगी थी। गर्मियों में हमारे कुएं का पानी कम हो जाता है, इसीलिए पी लिया गलती से उसने। इसीलिए हमने उसे मारा। देख लिया प्रभु इसकी नीचता, कितनी ढिठाई से अपनी गलती सबके सामने बता रहा है। हाँ भाई, नियम धर्म भी तो आखिर कोई चीज है। अच्छा, तो सारे नियम तुम ऊंची जात वालों के फायदे के लिए क्यों है? और सारे नियम हम दलितों के विरुद्ध क्यों है? यह नियम हमने नहीं बनाए, यह विधि का विधान है। यह कैसा विधान है कि तुमने खुद को ऊंचा बना लिया और सारी सुख सुविधाएं हथिया ली और हमको नीचा बना लिया ताकि जीवन भर हम तुम्हारी सेवा करें, तुम्हारे जूते खा सके। देखा प्रभु, इस शूद्र का ढीठपन। अब अगर ये जूते नहीं खाएगा तो क्या मालपुए खाएगा? ये हमेशा ऐसे ही हमारे बनाए नियमों का विरोध करता है। वैसे तो ये स्वर्ग में आ नहीं सकता, और अगर आपने इसे स्वर्ग में भेज भी दिया प्रभु, तो पूरा स्वर्ग अपवित्र हो जाएगा और हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल ठीक, हम इनके साथ नहीं रह सकते प्रभु। और वैसे तो प्रभु को मालूम ही है कि हम ऊंची जाति के हैं, हम इस नीच के साथ स्वर्ग में रह कैसे सकते? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्यों ऊंची जाति के हो और हम क्यों नीची जाति के हैं? तुम्हें क्यों सुख और सम्मान मिलता है, हमें क्यों दुख और अपमान झेलना पड़ता है? अब ये तो नियम है भैया, समाज का नियम। वही तो कह रहा हूँ, तुमने केवल अपने फायदे के लिए सारे नियम बनाए हैं। हमने नहीं बनाए, बल्कि स्वयं परमेश्वर ब्रह्मा ने मनु के द्वारा मनु संहिता में इन नियमों को कहा है। और तू स्वयं परमेश्वर के बनाए नियमों पर सवाल उठाकर परमेश्वर का अपमान करता है। निर्लज, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे स्वर्ग वैसे भी नहीं चाहिए, और नरक की आदत तो मुझे जन्म से है। प्रभु, मुझे नरक भेज दीजिए, अगर नरक से भी बदतर कोई जगह है तो वहां भेज दीजिए, लेकिन मुझे स्वर्ग मत भेजिए। और वैसे भी मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग के लायक नहीं हूं, मैं पापी हूं, क्योंकि जीवन भर इनके द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए मैंने तुझे दोषी ठहराया है प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, ये अक्षम्य अपराध है, मुझे कड़े से कड़ा दंड दीजिए, लेकिन इन लोगों के साथ स्वर्ग न भेजिए। ये स्वर्ग में भी मुझसे भेदभाव के नियम बना डालेंगे। हम बना देंगे? अरे ये नियम हमारे बनाए हुए नहीं है, स्वयं प्रभु के हैं। प्रभु जरा बताइए इसे। हरि ओम। ब्राह्मण देवता, किसने कहा कि ये नियम मैंने बनाए हैं? प्रभु आपने ही कहा। मैंने कब कहा? कहां कहा मैंने? सभी धर्मशास्त्रों में कहा। मूर्ख ब्राह्मण, मैंने कोई धर्मशास्त्र नहीं लिखा और ना ही मैंने कभी ये भेदभाव किया। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप भी इनका पक्ष ले रहे हैं? जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर नेता लोग इनका पक्ष ले रहे हैं, हमारे देश में तो इनको आरक्षण भी दे दिया है। अब अगर आप भी इनका पक्ष लेंगे तो हम कहां जाएंगे प्रभु? हाँ प्रभु, नीचे तो इन ससुरों को आरक्षण मिला ही है, अब थारे यहाँ भी अगर ऐसा ही हो गया तो ये तो सरासर भेदभाव होगा ना। मूर्ख लाला, भेदभाव मैं नहीं करता, तुम करते हो। मैंने तो मनुष्य बनाए, मगर उनमें भेद तुमने किया, कभी धर्म बनाकर, कभी जाति बनाकर। हाँ प्रभु, यही लोग भेदभाव करते हैं। मेरी विनती है प्रभु, यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे हिंदू धर्म में न भेजना, मुझे किसी और धर्म में भेज देना जिस धर्म में भेदभाव ना हो। ऐसा कहीं नहीं है सेवक, सब भेदभाव में लिप्त हैं। हिंदू जाति का भेदभाव करते हैं तो इस्लाम में शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहमदी वगैरह वगैरह, जो एक दूसरे के खिलाफ भेद करते हैं। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, कई भेद हैं, सब में भेदभाव है। तो फिर हम लोग कहां जाए प्रभु? कोई ऐसी जगह तो बना देते जहां पे भेदभाव ना हो। सेवक, मैं कितनी भी ऐसी जगह बना लूं, लेकिन जैसे ही इंसान वहां जाएगा वो फिर वहां भेदभाव पैदा करेगा। सेवक राम, अगर शूद्र को वैश्य समाज नीचा मानता है तो क्षत्रिय वैश्य को अपने से नीचा मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय को खुद से नीचा मानता है, और जब अंग्रेज भारत में आए तो वो सबको नीचा मानने लगे। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है सेवक राम। लेकिन सारा अन्याय तो आखिर में हम पर ही होता है ना, क्योंकि हम सबसे नीचे हैं। सेवक, क्या तुम्हारे अपने समाज को नहीं देखा तुमने? सोने का व्यवसाय करने वाले सुनार
लोहे का काम करने वाले लोहार को नीचा मानते हैं, लोहार लकड़ी का काम करने वालों को नीचा मानते हैं, यानी कि बढ़ई को। बढ़ई नाव चलाने वाले मल्लाह को नीचा मानते हैं, मल्लाह जूते का काम करने वाले मोची को नीचा मानते हैं। मैं मानता हूं प्रभु कि हमारे यहां भी दिक्कतें हैं, लेकिन ये लोग तो अत्याचार करते हैं। इनके अत्याचारों से बचाने के लिए कोई मसीहा भेजिए प्रभु। सेवक, दिक्कत यह है कि मैं जब तुम्हारे समाज में किसी को तुम्हारा मसीहा बनाता हूं तो वो तुम्हारे वोट और सपोर्ट से खुद को उच्च मानने लगता है और महाराजा या महारानी जैसा बनकर व्यवहार करता है। वो भी तुम्हारा वैसा ही शोषण करता है जैसा कि ऊंची जाति वाले करते हैं। ये भी सच है प्रभु, लेकिन क्या कोई उपाय नहीं? क्यों नहीं सेवक, तुम्हारे समाज के लोग शिक्षा से, ज्ञान से, अनुभव से अपना भूत और भविष्य दोनों बदल सकते हैं और जरूर बदलेंगे। ये समय का चक्र है। जो बीते कल का दास था वो आने वाले कल का स्वामी बन जाता है और स्वामी दास बन जाता है। ब्राह्मण देव, ठाकुर साहब और लाला जी, आप तीनों ने मनुष्यता को त्याग कर, विवेक को परे रखकर निर्दोष दलितों पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। मैं तुम तीनों को 100 साल का नरकवास देता हूं। प्रभु, ये अन्याय है प्रभु। मैंने तो जीवन पर्यंत तुम्हारी पूजा अर्चना की है प्रभु। मैंने तो जीवन पर्यंत तेरे नियमों की रक्षा की, तुझे दूध से नहलाया और मैंने तुझे देसी घी का भोग चढ़ाया है प्रभु। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरी पूजा मत करो ब्राह्मण। इन दीनहीन लोगों को, सेवक जैसे लोगों को, इन भोले भाले लोगों को शिक्षित कर अपना ज्ञान दो, इनका साथ देते रहो तो वही मेरी पूजा होती है। ठाकुर साहब मुझे दूध से ना नहलाते, इन गरीब लोगों को, इनको मनुष्य समझते तो इसी से मैं तृप्त हो जाता। और लाला जी, शुद्ध देसी घी का भोग मुझे ना चढ़ाते, बल्कि देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करके ना बेचते, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते तो मैं खुश होता। मैं मंदिर में मेरी पूजा से उतना खुश नहीं होता जितना मैं इन सेवक जैसे अपने पुत्रों की सेवा से खुश होता हूं। मैं यज्ञ से तुष्ट नहीं होता जितना दरिद्रों की सहायता से संतुष्ट होता हूं। दरिद्र नारायण की सेवा ही नारायण सेवा है। मनुष्य को मनुष्य समझना, हर मनुष्य के अधिकार का सम्मान करना ही मेरे लिए धर्म है। मैंने एक ही धर्म बनाया, मनुष्य धर्म। मैंने एक ही जाति बनाई, मनुष्य जाति। जाओ, तुम तीनों को 100 वर्ष का नरकवास। उसके बाद तुम्हारा धरती पर पुनर्जन्म होगा और वो भी किसी दलित के घर में। यही मेरा निर्णय है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अगर धरती पर तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे तो यहां मैं कराता हूं। जाओ, तुम्हारे नरक जाने का समय आरंभ हुआ। सेवक, तुमने बहुत दुख सहे, मुझे कोसा, फिर भी मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। मुझे खुशी है कि इतने अन्याय के बाद भी तुमने मुझे भले ही गालियां दी, मुझ पर भले ही तुम्हें विश्वास नहीं रहा, पर मनुष्यता पर तुम्हारा विश्वास बना रहा। जाओ, मैं तुम्हें अनंत काल के लिए स्वर्ग का पुरस्कार देता हूं। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है सेवक। तुम क्या सोचते हो मैं कुछ नहीं जानता? सब जानता हूं मैं, सब देखता हूं, मगर प्रतीक्षा करता हूं मनुष्य की मृत्यु पश्चात अपनी सभा में आने की। क्योंकि धरती पर कोई कितना भी पाप करे, मनुष्यता को छोड़े, फिर भी मरना तो सबको है। आना तो मेरे ही पास है और यहीं आकर मनुष्य को पता चलता है कि कौन ऊंचा, कौन नीचा। यही अंतिम न्याय है, ईश्वर का न्याय।